नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आज आप लोग से कुछ मेरे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार चल रही है जिसे मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2024 में हमारे देश में लोकसभा की इलेक्शन होने वाली है, जिसको लेकर के बहुत सारी पार्टियाँ नए नए चेहरे, अलग अलग कैंडिडेट ढूंढ रही हैं। आजकल ठीक है, ढूंढें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल हम लोग एक ट्रेंड चला हुआ है जो हम सब ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो भी पार्टियां कैंडिडेट ढूंढती हैं तो वो ये नहीं देखती हैं कि वो आदमी कितना पढ़ा लिखा है, वो क्या अपने लाइफ में किया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये चीज़ वो लोग नहीं देखते हैं। बस उनका एकमात्र प्रायोरिटी होता है उस आदमी को सेलेक्ट करने का, कैसे भी करके वो वहाँ से मैक्सिमम नंबर वोट गेन करे ताकि जो वो पार्टी मेजोरिटी में आ सके। उनको उससे नहीं मतलब है कि वो क्रिमिनल है, कि बदमाश है, कि रेपिस्ट है, कि क्या है, उससे नहीं मतलब है। आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में अगर देखिएगा उठा करके तो जितना भी लोकसभा में सीट्स हैं तो उसमें देखिएगा सिंगर्स उसमें ज़्यादा भरे हुए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भरे हुए हैं, एक्टर्स भरे हुए हैं, क्रिमिनल्स, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स भरे हुए हैं। यही सब उसको वहाँ पर ले जाने वाले कौन हैं? हमारे पास, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हम उनको वहाँ पहुँचा भी नहीं सकते हैं। ये उनको टिकट देती हैं पार्टियाँ, जिस फील्ड में उतारती हैं, इलेक्शन फील्ड में चारों, अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट है तो चारों वहाँ पे जो है वो वैसा ही कैंडिडेट है। तो हम लोग क्या करें? अगर एक आदमी वोट देने जाए तब भी वो जीतेगा। अगर सोचिए कि कोई बोले कि हम वोट देने जाएंगे, चारों कैंडिडेट बेकार है, फिर भी वहाँ से वो अकेले जाके वोट दे के चला आएगा, चाहे उसका कोई एक आदमी जाके वोट दे के चला जाएगा, तब भी वहाँ पे वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब ये चीज़ अकेले जनता नहीं सुधार सकती है, इस पे पार्टी को विचार करना चाहिए। जितनी भी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी है, लोकल पार्टी है, या फिर स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, सबको सोचना चाहिए कि हम अच्छे कैंडिडेट उतारें ताकि समाज में विकास हो सके, हम लोग का देश डेवलप कर सके। हम अगर सिंगर को उतारेंगे तो वो सिर्फ एक फील्ड का वो मास्टर है। मास्टर क्या है? वो उस फील्ड में जानता है, बस गाना जानता है कि मतलब म्यूजिक कैसे गाया जाता है, क्या उसमें सुर है, ताल है, क्या है, क्या नहीं है। उसको संविधान के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं पता है। क्या कर सकता है? क्या यहाँ पे कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। हमें उसको लाना चाहिए जो सोसाइटी से कनेक्टेड हो, जो रूट से कनेक्टेड हो, उसको लाना चाहिए। एक्टर को हम लोग लाते हैं, क्यों? सारी पार्टियां एक्टर को उतार देती हैं, हाईलाइटेड फेस है, वोट तुरंत मिल जाएगा, हम लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे। क्या एक्टर को कितना एजुकेशन रहता है उनके पास, कितना पढ़ा लिखा है वो सिर्फ एक्टिंग जानता है, कैसे एक्टिंग करना है। उसको थोड़े पता है कि क्या रूल लाएंगे, क्या रेगुलेशन लाएंगे, क्या क्या इसमें हमको अपने कंट्रीज में चेंजेस लाना है, कुछ नहीं पता है। तो बताइए कि कैसे हम लोग का देश इम्प्रूव करेगा, कैसे हम लोग विकास करेंगे? सिर्फ फेस देख करके वोट देने से नहीं ना होगा। आजकल हम लोग वोट दे रहे हैं फेस देख करके, कास्ट पे, रिलीजन पे। इससे क्या होगा? इससे विकास होगा क्या? कास्ट पे हम वोट दे देंगे तो वो कास्ट वाले विकास करा देंगे। रिलीजन वोट देंगे, रिलीजन वाले, एक रिलीजन का, एक कंट्री तो एक रिलीजन का है नहीं, सेकुलर कंट्री है, और किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं, सारे जगह सारे लोग रहते हैं। तो एक आदमी के, अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक स्टेट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश लेते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू वहाँ से सब इलेक्ट होकर चले जाएँ तो क्या वो मेजोरिटी में आ जाएंगे? तो क्या पूरा देश में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? और अदर स्टेट से अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग इलेक्ट होकर जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमको कास्ट, कलर, रिलीजन से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि हम जिस आदमी को चुने वो काम करेगा कि नहीं करेगा। आजकल हम लोग गुंडा, मवाली, ये सब को भी जिता देते हैं, हम ही लोग जिताते हैं ना। या तो वो हमको डरा धमका देता है तो हम लोग वोट देने चले जाते हैं, और हम लोग को ये भी बोल देता है कि ठीक है, हम आपका ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। हमको पता है कि वो खराब आदमी है, तो हम उसको क्यों जिताएं? संविधान में जाके क्या करेगा? वो सिर्फ लाइफ टाइम गुंडा ही किया है, तो क्या जाके वहाँ पे सुधर जाएगा? एक दिन का प्रोसेस है सुधरना। अगर ऐसा ही चीज़ हम लोग का जब देश गुलाम था तब हुआ रहता तो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वहीं आए आगे, और वहीं जाके रिफॉर्म्स लाए हमारी सोसाइटी में कि ये चीज़ होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा है उसको क्या पता है कि क्या क्या रिफॉर्म्स आना चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट, क्या क्या चीज़ करना चाहिए, और किस वे में करें कि रूल भी फॉलो हो जाए और किसी को कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हो, डिस्ट्रक्शन सोसाइटी में ना हो, कोई बर्बादी ना हो। लेकिन ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग। लेकिन सिर्फ पढ़ाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? पढ़ाई इसीलिए माना जाता है इंपॉर्टेंट क्योंकि पढ़ने के बाद एक आदमी का दिमाग खुल जाता है, उसको पता चल जाता है कि
अच्छा बुरा क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। कोई काम, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान होता है तो वो कोई भी काम करेगा तो उसका प्रोज और कॉन्स सोच लेता है। इसको करने से क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ज़्यादा प्रोज है, ज़्यादा कॉन्स है, तो इससे क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं और क्या क्या इससे सोसाइटी में हानियाँ हो जाएगी, सोसाइटी में क्या क्या इससे बुराई आ जाएगी, ये सोचता है। उसके बाद उस पर एक्शन लेता है। जो पढ़ा लिखा नहीं हो क्या एक्शन लेगा, वो जो सोच लिया बस वहीं होगा, उसको तो पता नहीं कि उसको करने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आजकल जितने भी गुंडा मवाली हैं, बदमाश हैं, उनको पॉलिटिक्स में लाने की सबसे बड़ी जिम्मेवार ये जो भी पार्टी है वही है। वो सिर्फ अपने वोट के लिए किसी हद तक गिर जा रही हैं। उनका कोई अपना खुद का रेपुटेशन नहीं है, उनका कोई मतलब 1% का रेपुटेशन नहीं है। वो सिर्फ कैसे भी करके मेजोरिटी में आना चाहते हैं, आइदर हुक और क्रूक। तो इस चीज़ को हम लोगों को ख़त्म करना है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हों वो सोसाइटी में आए और रिफॉर्म लाएं। ये गुंडा मवाली, एक्टर, डांसर क्या क्या रिफॉर्म ला सकते हैं। आप एक्टिंग में रिफॉर्म लाइए। जितने भी एक्टर हैं, जो भी हैं, दिनेश लाल यादव हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, ये अपने फील्ड में तो रिफॉर्म नहीं लाएं। जिस फील्ड में वो 30 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में क्या रिफॉर्म ला सकते हैं? कुछ ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। वो इतना अश्लील वो लोग पहले गाना गाया है। पूछिएगा कि आप लोग ऐसा क्यों किए। तो मैंने तो एक स्टेटमेंट रवि किशन का उसमें रजत शर्मा के शो में देखा था कि उनसे पूछा गया कि उन्होंने गाना गाया था कि कुछ करके था कि लहंगा उठा दे रिमोट से, पता नहीं कुछ ऐसे गाना था। उनसे पूछा गया तो बोले कि मैं इतना उस समय बिजी था कि मुझे पता नहीं था कि गाना क्या प्ले हो रहा है और क्या, बिना गाना सुने और आप उस पर एक्टिंग कर गए बिना सुने। तब गाना बज रहा होगा तो लाउड स्पीकर सही बज रहा होगा, तेजी बज रहा होगा, ऐसे ही आप एक्टिंग कर गए। और इतना तो आपका बुद्धि होगा ही, और नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में आने के लायक ही नहीं है, ना एक्टर बनने के लायक है। कि गाना का मीनिंग क्या है, वो 5 साल का बच्चा समझ जाएगा कि गाना का मीनिंग क्या है। और आप जिस फील्ड में हैं उसमें तो कम से कम रिफॉर्म लाना चाहिए, उसको कम से कम ठीक करना चाहिए कि नहीं, जो भी अश्लीलता है वहाँ से हटाएं हम। मनोज तिवारी का भी वही हाल था, क्या रिफॉर्म लाए हैं? फिल्म इंडस्ट्री में कोई रिफॉर्म लाए हैं? निरहुआ क्या रिफॉर्म लाए हैं? दिनेश लाल यादव को रिफॉर्म लाए हैं? नहीं लाए हैं। एक मैंने खेसारी लाल यादव का स्टेटमेंट हाल फिलहाल में, जो जनता डिमांड करती है, जनता अश्लील गानों को ज़्यादा लाइक करती है, इसलिए हम लोग अश्लील गाना गाते हैं। अगर जनता लाइक नहीं करेगी तो हम लोग नहीं गाएंगे। अरे आप गाएंगे नहीं तो जनता आपको कहाँ से अश्लील गाना जबरदस्ती गन पॉइंट पर रख के नहीं ना बोलेगी कि आप अश्लील गाना गाइए ही। आप नहीं गाते, कोई नहीं गाता, थोड़ी अश्लीलता फैलती सोसाइटीज़ में। तो आप लोग अपने फील्ड में रिफॉर्म ला नहीं सकते हैं। तो आप सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में घुस करके रिफॉर्म क्या क्या ला सकते हैं? कुछ नहीं ला सकते हैं। वैसे ही है। तो जो भी ऐसे भी जो लोग आ रहे हैं सोसाइटी में, जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट बन रहे हैं, उनको भी आप लोग अवॉइड कीजिए, नहीं वोट दीजिए। भाई ये क्या लग सकता है? जो आप उसी कैंडिडेट को चूज कीजिए जो लगे कि नहीं ये पढ़ा लिखा है, समझदार है, ठीक है ना। बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है। गांधी जी बहुत बड़े बैकग्राउंड के नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़े बैकग्राउंड के नहीं थे, मामूली बैकग्राउंड के थे, बस उनके पास आती आते एजुकेशन, वो बहुत पढ़े लिखे थे। गांधी जी पढ़े लिखे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़े लिखे थे। इस चीज़ का नतीजा है कि हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ये जो गंदगी हमारे देश में फैल रही है पॉलिटिक्स के थ्रू, वो देश को बर्बाद कर रही है। वो नहीं जानती कि अगला जनरेशन कहाँ जाएगा, ये देश कहाँ जाएगा। हम लोग शुरू से एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग। अच्छा ये बताइए कि अगर एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आदमी, गवर्नमेंट है जो भी, शुरू से क्यों इतना इस पर फोकस किया जाता? कोई ज़रूरत नहीं था। क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है फालतू? जब एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए ना कि ये बेसिक चीज़ है, इसके बिना आप सोच नहीं सकते हैं किसी चीज़ के बारे में अच्छा से। राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी थे, रिफॉर्म लाए, सती प्रथा खत्म कराए। तो बिना पढ़ाई का कोई भी अच्छा कदम नहीं उठाया जा सकता है। तो हम लोग एक साथ होकर के जो भी फालतू के कैंडिडेट हैं उन पर अवॉइड करें, और जो पढ़े लिखे हों, जो सामाजिक हों, जो आपकी रूट से कनेक्टेड हों, ठीक है, जो रियली में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं को वोट दें। नहीं तो किसी को वोट नहीं दें। क्या है सोसाइटी में, क्या कर सकते हैं? ऐसे ही वोट देंगे तो वैसे ही चलेगा, नहीं देंगे तो वैसा चल ही रहा है। और मैं गवर्नमेंट से एक अपील करूँगा, अपने सुप्रीम कोर्ट से, चाहे गवर्नमेंट से भी, कि एक ऐसा रूल बनाया जाए अगर संभव हो तो, कि अगर जिस इलेक्टोरल रीजन में 50% से ज़्यादा अगर वोट नोटा को पड़े तो उस रीजन का जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका कैंडिडेट खत्म कर दिया जाए और वहाँ री इलेक्शन कराया जाए। इसकी वजह से क्या होगा कि जितनी पार्टियां होंगी वो अच्छे कैंडिडेट को लाएंगी जो काम करने वाला होगा। अदरवाइज पब्लिक को कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है। वही कैंडिडेट बार बार आ रहा है, चारों कैंडिडेट है, चारों चोर है, तो चारों चोर वहाँ से खड़ा हो रहा है बार बार। तो इस बार इस चोर को जिताएं तो लगा नहीं, ये काम नहीं किया, तो अगला बार क्या करेगा आदमी? दूसरे चोर को जिताएं तो लगा वो काम करेगा, वो भी नहीं किया, तीसरा बार तीसरा चोर को जिताएं। ऐसे ऐसे ही सर्कल घूमते रहता है। तो इसमें एक रूल आना चाहिए कि नोटा को अगर 50% ज़्यादा वोट पड़ा तो वहाँ का जितने भी कैंडिडेट हैं जो उस इलेक्शन के लिए खड़े हैं, सबका कैंडिडेट खत्म कर दिया जाए। वो फर्दर 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इलेक्शन ना लड़े।
तो इससे क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट है अगर गलत है तो वो अपने अंदर सुधार ला सकता है, सुधार लाएगा, 10 साल का टाइम दिया जाएगा, तो फिर अगला बार फिर से कंटेस्ट करे, और उसको उसके अंदर डर भी रहेगा कि अगर हम फिर से अगर वैसा काम किए तो अगला बार फिर पब्लिक नोटा पे वोट दे देगी 50% ज़्यादा, तो मेरा कैंडिडेट 10 साल के लिए फिर खत्म हो जाएगा। तो इससे वो लोग बन जाएगा, ऐसे वो लोग के अंदर कोई डर नहीं है। और इलेक्शन में सिर्फ दिखता है कि ठीक है जो भी है, और इलेक्शन के बाद वो लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझने लगता है। जाइएगा तो 4 दिन लाइन लगाइएगा तो जाके एक नेता मिलेगा, और इलेक्शन में आपके घर घर आके बोलेगा वोट दीजिए, ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। और उसके बाद अरे वो हमारे ही तो आपके बीच से गया है, वो हमारे ही आपके काम करने के लिए गया है, वो वहाँ पे जाके गवर्नर बनने के लिए नहीं गया है, वहाँ काम करने के लिए हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हमारे रीजन की, हमारी वहाँ पहुँचाने, उसका निदान निकालने, अपनी समस्याओं का निदान निकालने नहीं गया है, अपना जेब भरने के लिए नहीं। उसको हम लोग पैसा देते हैं अपने पॉकेट से, जो कि हम लोग करते हैं काम, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें से हर एक चीज़, एक सुई से लेकर के एक जहाज़ खरीदते हैं, उसमें टैक्स भरते हैं। उसके अलावा जो हम लोग काम करते हैं उसमें से भी टैक्स भरते हैं, उसी के पैसा से ये लोग सैलरी उठाता है, और जो भी खर्चा करता है उनके घर का वो पैसा नहीं है, अपने पापा का पैसा, बाबूजी का खेत बेच के वो लोग नहीं हम लोग का सेवा करते हैं। तो डरने की बात नहीं है, हम लोग को आगे आना पड़ेगा, बस हम लोग को समझदारी दिखाना पड़ेगा। हम लोग को बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं, हर एक सही तरह से हम लोग बेवकूफ़ बनते आ गए। अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, ना हिंदू मुस्लिम में और ना ही जात पात में हम लोग फंसेंगे नहीं। इस बार हम लोग सिर्फ उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो काम करने वाला होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, नहीं तो हम लोग सिर्फ नोटा को देंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई।